नमस्कार, प्रणाम, राम राम सा। मैं था को बाइलो था को दोस्त जाट मनोहर सिंह गुडा और आप लोग देख रहे थे था को खुद को सांची बाता न्यूज चैनल जी मारवाड़ी में सांची बाता न्यूज चैनल। और आज सांची बात के साथ मैं तान ले रहा हूँ फुलेरा विधानसभा में बंसीपुरा गांव में एक ऐसा है, एक किसान नेता है जो बिल्कुल किसान नेता है, जातिवादी करने वाला नेता नहीं है, केवल किसानों का हितैषी। जो एक गरीब किसान होता है उसका हमेशा कंधे से कंधा मजबूत बनाकर खड़ा रहता है, ऐसा किसान नेता, किसान महासभा राष्ट्रीय संयोजक भी है बनवारी लाल जी कुड़ी जी। बनवारी लाल जी कुड़ी हमारे आज साथ है और हमारे को मैं काफ़ी मीडिया में देख रहा था इनका कि कैसे एक किसान के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो आज मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ इनसे बात करने के लिए। काफ़ी दिन से मेरा मन था कि एक सच्चा और ईमानदार किसान नेता को ढूंढ मैं तलाश में था और आज मिल गए। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सांची बाता न्यूज़ चैनल में कुड़ी साहब। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आपकी सांची बाता न्यूज़ चैनल को हम किसान महासभा की तरफ से, सेंट्रल कमेटी की तरफ से हम आपकी आभार व्यक्त करते हैं, बधाई देते हैं कि आपने हमारे जो है किसानों की बात को आपके चैनल के द्वारा आप पूरे भारत में, पूरे प्रदेश और देश में पहुंचाने का जो काम करोगे, मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आप हमारी बात को रख सकोगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। और इस सोशल मीडिया के ज़माने में जो बात एक आदमी 50 आदमी तक पहुंचाएगा तो उसको 2 दिन लग जाएंगे। आप 1 सेकंड में, 1 मिनट में आप पूरे इलाके में आप मतलब सर, पत्रकार का काम ही यही होता है कि असली बात को जनता तक पहुंचाने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल गुड्डा तो आज देखो, पहले तो आप किसान नेता है, युवा हो आप। आज की तरह युवा लोग कहते हैं 50-50 60 साल, लेकिन वास्तव वो युवा है। वो आज युवा से मिलाना चाहता हूँ। बनवारी लाल जी कुड़ी साहब, आप युवा हो और युवा के साथ साथ जो गरीब किसान है उनके हितैषी भी हो आप, उनके हमेशा तत्पर रहते हो आप। देखो गुड्डा जी, मैं आपको बताऊं कि हम किसान मजदूर दबा कुचला, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे मनरेगा का मजदूर हो, चाहे दिहाड़ी हर मजदूर हो, या खेती हर मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, ये सारे लोग एक ही कैटेगरी में आते हैं। हमने इसकी हमेशा तरफदारी करी है, पैरवी करी है। और हम कोई स्थापित नेता नहीं थे। हम जब कॉलेजों में पढ़ते थे उसी समय से हम किसान आंदोलनों से जुड़ गए, अमरा राम जी से, और भी कई किसान नेता हमारे, गिरधारी सिंह जी हमारे इधर आया करते थे। सुना सर आपने पहले जब ये जो आंदोलन भी हुआ था, जब किसान की बात चल रही है तो बता दूं कि किसान जब शुरुआत आंदोलन हुआ था तो इसमें मेन भूमिका शायद मेरे को काफी सुना था कि आप ही की रही है। और वो कैसे रही है थोड़ा सा बताओ ना। आप बहुत संघर्ष किया था आपने, भीड़ थे। पहला संघर्ष शायद बनवारी लाल कुड़ी का ही था राजस्थान में। नहीं, वो जो कृषि काले जो कानून हुए, कृषि 3 कृषि काले कानून आए, उसमें हम राजस्थान की तरफ से, हमारे को चडोनी जी हैं, राज्यपाल जी हैं, संयुक्त मोर्चा का जो आदेश था देवेंद्र यादव जी का था, तो उस संयुक्त मोर्चा के हिसाब से हम, हमारे को 26 नवंबर 2020 को हम दिल्ली जंतर मंतर जा रहे थे, तो मजनू का टीला से हमारी गिरफ्तारी हुई। अच्छा। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि राजस्थान में सबसे पहले अगर किसी किसान नेता की गिरफ्तारी अमित शाह और मोदी के इशारे पे होती है तो वो मैं आपके सामने बैठा हूँ। बनवारी लाल कुड़ी था वो पहला। तो मैं उसके बाद में तो बहुत सारे कूद पड़े। हाँ, सारे गए। इस बात का फक्र है। और हमारे मनिंदर मान जी हैं और राजू जी हैं, जयवीर जी गोदारा है, इन्होंने हम 1 नवंबर 2020 को हम हनुमानगढ़ के पीलीबंगा कृषि मंडी, जो धान मंडी, वहाँ से रवाना हुए थे हज़ारों लोग। और यहाँ 3 दिन की हमारी यात्रा थी। 3 दिन में हज़ारों लोग हम भाजपा का कार्यालय का घेराव करने आ रहे थे। तो हमारे को गहलोत साहब ने हमारे को वहीं रोक दिया। बोले तो उदयपुरा मोड़ पे पुलिस प्रशासन, एसपी वगैरह वहीं पहुँच गए और हमारे को जयपुर में नहीं आने दिया। इसलिए कुल मिला के बात ये कि मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि भाई ये पूरा आंदोलन मेरे पीछे चला, लेकिन मैं ये कह सकता शुरुआत की कड़ी तो आप ही रहे। हाँ, इस महल की दीवार की, इस किले की एक ईंट का हिस्सा मैं भी हूँ। और मैं मेरे वो पहली ईंट ही मान रहे हैं। मैं तो पहली ईंट ही थे आप। बिल्कुल। मेरी गिरफ्तारी दिल्ली में होती है, कभी मेरे को सुंदरा जी गिरफ्तार करवा देते हैं हमारे को। उसके बाद में तो रामपाल जी वगैरह बहुत सारे, काफी अमरा राम जी भी गए, हनुमान बेनीवाल जी भी थे। और सबसे ज्यादा भूमिका राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथियों की रही है। कृषि काले कानूनों में हम उतनी जीत तो पनहारी नहीं मानते, लेकिन कम से कम उन्होंने ज़बरदस्ती जो थोपा उसको वापस करवाया हमने, ये हमारी जीत है।
और बहुत सारे संघर्ष किए मैं। जब मेरे डैडी मुझ से नहीं आई थी, जब मैं 18-17 साल का था, उसी समय से मैं अमरा राम जी के साथ में यहाँ सिक्कर में, नीम का थाना, चोमू, बस्सी, तिबारियाँ यहाँ ज़्यादा आते थे, पानी वाले इलाके में अमरा राम जी, तो हम उनका नाम सुन के चले जाते थे। तो अमरा राम जी की छाप, अमिट छाप बनवारी कुड़ी पे ताज जिंदगी रहेगी। उसको हम किसी भी सूरत में भुला नहीं सकते हैं। वो मेरी राजनीतिक मतलब एक गुरु कह सकते हैं, गार्जियन कह सकते हैं। हालांकि आजकल मैं कम्युनिस्ट पार्टी से मैंने रिजॉइन दे दिया है, लेकिन अमरा राम जी से मैं रिजॉइन ताज जिंदगी नहीं दे सकता। वो दिल के कनेक्शन है, दिल के कनेक्शन है। अमरा राम जी ने मेरे सच्चाई की सच वाले से, जो कामरेड गिरधारी सिंह जी थे, हाँ। अमरा राम जी, उन्होंने मेरे को लीडर बना गए। गिरधारी सिंह जी आज धरती पे नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा था 2007-8 में, जब 5 से उनके साथ था, तो 7 या 8 में एक आंदोलन में मेरे फर्जी मुकदमा लग गया था। तो हम जेल से बाहर आए, तो हमने कहा कि गिरधारी जी तो हमारे को जेल में डाल रहे हैं, हमने कुछ किया ही नहीं। तो उन्होंने कहा, बनवारी एक दिन आने वाले समय में तो बहुत बड़ा किसान नेता बन जाएगा। इलाके में बहुत किसान नेताओं की कमी है, आप ऐसे छोटे मुकदमों से डरो मत। हमने उनकी बात को पल्ले बांधा। आज हर जगह हम चले जाते हैं और हमारे में एक मनोबल बना रहता है, और उनकी बातें हमारे को याद रहती है। और मेरे को जब चोमू, सापरा, विराटनगर, दूदू, बगरू, जयपुर ग्रामीण से लेके पूरे राजस्थान में सिकराय, दौसा, कहीं भी मेरे को लोग बुला करके किसी समस्या का समाधान के लिए बुलाते हैं, आंदोलन की भूमिका निभाते हैं। हम दोनों सरकारों से लड़ते हैं, उम्मीद है और लड़ते रहेंगे। सुना मैंने एक तो इलाके में नेता तैयार कर गए कामरेड गिरधारी सिंह जी, मैं ये कह सकता हूँ। और मैं मेरे जीवन का सबसे सुनहरा पल मानता हूँ इसको। मैं वकालत करके मैं 5 रुपये ज़्यादा कमा सकता था, या मैं कोई बिजनेसमैन होकर के 5 रुपये ज़्यादा कमा सकता था, लेकिन पैसा एक अलग चीज़ होती है। लेकिन ये जो मैंने एक जनता के दिलों में बनवारी कुड़ी का नाम दिल और दिमाग में ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं मेरी लाइफ से संतुष्ट हूँ। मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। मेरे को सुबह सुबह जब 5 फ़ोन मेरे को कभी थाने में, तहसील में, पंचायत समिति, अच्छा काम करके सुकून मिलता है, बिल्कुल अच्छे काम से सुकून उसी को एक असली किसान का बेटा कह हाँ, सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आप बात किसान की चल रही है, किसान हो ही आप, तो किसानों के बारे में बात करूंगा आज मैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा परेशान है अभी राजस्थान में, और किसानों में राजस्थान में इतना परेशान है कि अभी आज जो सरकार चल रही है, इन्होंने कई लुभावने वो भी दिए थे, 10 दिन का ऑफर भी दिया था कि 10 दिन का कर्जा माफी का दिया था, कि 10 दिन में 1 2 3 4 गिनती आंगलियों पे गिन के। राहुल गांधी जी को यहाँ हमारे नरेना फुलेरा विधानसभा का आखिरी गांव नरेना है, तो यहाँ कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर के जब राहुल गांधी को यहाँ लाया और उनसे बिल्कुल सूखी झूठ बुलवाई, सफ़ेद झूठ बुलवाई, और 10 दिन की कर्जा माफ़ी, पूरा संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। फिर वो 3-4 महीने बाद में कहा कि हम तो 2 लाख ही करेंगे। फिर उसके बाद में बोला कि हम 2 लाख भी डिफ़ाल्टर का करेंगे। अब वो डिफ़ाल्टर होने में 3-4 साल लगी, ज़मीनें कुड़क हो रही है। अब गहलोत साहब कर्जा माफ़ करने के मूड में नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि केंद्र हमारे को कोई थोड़ा सा, कई किसानों की तो जमीन बिक गई। हाँ, कुड़क हो रही है ज़मीनें। इनके प्रलोभन में लोग किसान, पहले किसान हाँ, मजबूर था, सही बात, पैसा उसके पास था नहीं भाई, और उन्होंने लोभ लालच दे दिया कि हम किसान लोन माफ करेंगे। इतने इसमें क्या हुआ, वो किसान साल से 2 साल निकल गई, बैंक वाले परेशान करने पे तुले हुए हैं, आखिरी में परेशान होके कई लोग किसानों तो आत्महत्या हो रही, बिल्कुल हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसान को कर्जा क्यों हुआ। पहले तो आपको ये बताऊं पत्रकार जी, किसान को कर्जा हुआ राज्य की नीति से। पटवारी को कर्जा नहीं हुआ, लेक्चरर को कर्जा नहीं हुआ, तहसीलदार को कर्जा नहीं हुआ, जबकि सबसे ज़्यादा खर्चा ये लोग करते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये किसान को कर्जा क्यों हुआ। किसान को कर्जा इसलिए हुआ है कि किसान का कर्जे का कारण है राज्य की नीति। राज्य की नीति ये है कि किसान को उसकी फसल का, प्रोडक्शन का लाभकारी भाव नहीं दिया जाता है। उसके मूंग का लाभकारी भाव नहीं, उसके गन्ने का लाभकारी भाव नहीं, उसकी तमाम दूध का लाभकारी भाव नहीं। उसका खर्चा निकाल करके जो MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उसका खर्चा निकाल करके उसको 1.5 गुना भाव दो। ये स्वामीनाथन आयोग में भी लिखा हुआ है। ये कांग्रेस के राज में 2006-7 से चल रहा है। आज धूल फांक रही है, आज 2023 चल रहा है, 2006 और 7 से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। कभी कांग्रेस वाले कहते हैं हम करेंगे लागू, BJP वाले कह रहे हैं हम लागू करेंगे। लागू दोनों नहीं कर रहे हैं। तो अब किसान के कर्जा सोसाइटी का हो गया, भैंस का उसका लोन पे, डेयरी का कर्जा उसका अलग है,
उसके बैंक का कर्जा अलग है, उसके ट्रैक्टर का कर्जा अलग है, तो उसको अब बकरियों पे लोन कर्जा तो हो गया लेकिन कर्जा आमदनी नहीं राज हो की रही। नीति से हो गया, हाँ। आमदनी इसलिए नहीं हुई कि खर्चा ज़्यादा हो गया खेती में, खाद महंगा हो गया, बीज महंगे हो गए, पेस्टिसाइड महंगे हो गए, बिजली का बिल ज़्यादा महंगा हो गया, उसकी फसल का भाव मिला नहीं, खर्चे उसके बराबर रहे। पहले उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते थे, उधर आजकल सरकारी स्कूलों को इन्होंने क्लोजिंग कर दी, तो उसके खर्चे बढ़ गए, तो खर्चे बढ़ गए, इनकम घट गई, तो उसको आत्महत्या दिखती। किसान स्वाभिमानी होता है तो किसान आत्महत्या करने के मजबूर हो गया। 2 लाख 5 लाख 7 लाख का कर्जदार किसान है, वो आखिर में सोचता है कि मैं तो मर जाऊं तो ठीक है। विजय माल्या, मोहिल चौकसी और ये कितने कितने लोग हैं जो हजारों हजार करोड़ का पलीता लगा करके विदेश भग जाते हैं, और किसान 3 लाख में ढोल बजने में पचास पाते होते ही वो अपने आप को मायूस समझने लगता है। मायूस समझता है। ये बड़ी कमजोरी है। और हजारों हजार करोड़ का कर्जा माफ मोदी सरकार ने, पहले मनमोहन सिंह सरकार ने इन उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। और 2014 में मोदी साहब सरकार में आने से पहले पूरे भारत में डिंडोरा पीट पीट करके और खूब सभाएं करी, उसमें कहा किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी कर दूंगा और किसानों का हम कर्जा माफ़ करेंगे। आज तक एक नया पैसा किसान का कर्ज माफ़ नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें, तो किसान को सोचना पड़ेगा। किसान को, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये किसान के नाम से नेतागिरी कर रहे हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा किसान थे, हम पुरखों से हजारों हजार पीढ़ियों से खेती किसानी का काम करते हैं, अभी किसान है और अभी भी किसान है, तो हम किसानी, नेचुरल किसान तो अभी सामने ही हम बैठा है हमारे किसान की यहाँ। बात हम ही नहीं करेंगे जब हम फुहारा पलटते, जो गेहूँ मूंगफली प्याज मटर सारी चीजें पैदा करते अभी हैं। देखा था मैं, तो अभी कपड़े तो अभी आपने पहने तो मैं उनको, हाँ। अभी मैं आया थोड़ी देर पहले, तब तो ये धोती में फुहारे पजामे में पलट थे, रहे थे। फुहार अब चेंज कर रहे थे। तो फिर ये उन्होंने पहन के हम कुछ तो पहने, देखो जब जनता हम देखेगी। किसान हैं और हम खेती का काम करते हैं, तो हम ही हमारी खेती की बात नहीं करेंगे तो बाजार का बढ़िया करेगा? सोने चांदी का काम करने वाला, जेवर का काम करने वाला सुनार करेगा? क्या किसान की बात बाल काटने वाला नाई करेगा? क्या आप उनसे उम्मीद करते हो? या क्या किसान की बात नौकरी करने वाला करेगा? तो लोग हमको कहते हैं आप किसानों पे नेतागिरी करते हो। अरे हम नेतागिरी नहीं करते हैं किसानों पे, हम किसान को उसका हक दिलवाना चाहते हैं। जब एक सरकारी प्रोफेशनल का जो आदमी है, तहसीलदार है, सरकारी डॉक्टर है, वो अपने एक ग्रुप बना के, एक यूनियन बना के, और डॉक्टर लड़ाई लड़ता है अपने अधिकार की, व्यापार मंडल वाले व्यापारी की लड़ाई लड़ते हैं, तो फिर हम हमारे किसानों की लड़ाई क्यों नहीं लड़े? दूसरा कौन लड़ेगा फिर? दूसरा कौन? किराए के लोग लाएंगे हम वसुंधरा जी के बेटे को कहेंगे कि आप हमारे किसानों की लड़ाई लड़ो, जो तुम हवाई जहाज में घूमते हो? या गहलोत साहब का बेटा जो चांदी की चम्मच में, सोने की थाली में, उनमें जन्म से ही वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो क्या जाने किसान की बात में? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो हम तो ये कहते हैं आपकी नज़र से सर कुड़ी साहब, आपकी नज़र से जनता को ये जो किसान है, हाँ, उनको फायदा पहुंचाने का थोड़ा सा जरिया तो बताओ। ये आंखें खोलो थोड़ी सी सरकार की। नहीं, सरकार की आंखें तो जैसे मीडिया से तो हमारी बात जाती है, लेकिन हमने देखो किसान की भला करने के लिए 2005 में अमराराम जी ने 1 लाख से ज़्यादा किसान जयपुर में लेके आए, और कुओं का बिल बढ़ा हुआ रेट वापस करवाया। 13 में करवाया, 17 में करवाया। 2017 में हमारी गिरफ्तारी होती है सेंट्रल जेल में, हमारे को वसुंधरा जी ने डलवा दिया। हम जयपुर जा रहे थे। कर्जा माफ़ी की लड़ाई पहली बार हमने राजस्थान में अमराराम जी के नेतृत्व में लड़ी। पहली बार राजस्थान में 29,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ सोसाइटी का और इनका हुआ, किसान का पहली बार। हाँ, हुआ था उस टाइम। तो हमने तो लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, संघर्ष के बलबूते पे हमने इतने काम करवाए। 2017 में दूध का बोनस हमने दिलवाया। जयपुर और दौसा में, पूरे राजस्थान में कहीं दूध का बोनस बंद हो गया था। ओम पुनिया से लड़ी, जयपुर डेयरी से संघर्ष किया, ओम पुनिया से लड़ाइयाँ लड़ी, जेल भरी, नुक्कड़ सभाएँ करी, रैलियाँ निकाली। पहली बार 22 जुलाई 2017 को झुक करके जयपुर कलेक्टर साहब के नेतृत्व में, यानी उनकी अध्यक्षता में हमने सभा हुई, हमारी चीफ से हुई, जो डेयरी फेडरेशन के चीफ थे, ये खान साहब, ओम पुनिया वगैरह सारे बैठे। 2 रुपये का दूध का बोनस दिलवाने का काम अगर किसी ने किया है, वो मैं आपके सामने बैठा हूँ, हमने किया है। बनवरे लाल कुड़ी ने बिल्कुल। किया। फिर हमने संघर्ष बहुत किया सर आप। हाँ, जेलें भरी हमने, जेलें काटी हमने जनता के लिए, पुलिस से झड़पें हुई है। फिर उसके बाद में 2000, ये जो अब आपका चल रहा है
गए साल 2022 था, 23 फरवरी को हम विधानसभा कूच किया हमने फुलेरा विधानसभा की रेनवाल तहसील से। हजारों आदमी ट्रैक्टर बांडे ट्रैक्टर गए, हमारे को बांडी नदी पे रोक दिया, बोले ट्रैक्टर जयपुर में नहीं जाने देंगे। हमने कहा हम हमारे को जेल में डाल दो, हमारे ट्रैक्टरों को और हमारे को और किसानों को आप सेंट्रल जेल में डाल दो। तो आप जेल में डालोगे तो हम जयपुर चले जाएंगे ना, तो हमारा काम ही जयपुर जाने का है, तो आप तो जयपुर तो वैसे ले जाओगे। तो फिर लास्ट में रस्साकसी हुई, लगभग 1.5 घंटे तक तनातनी हुई। पुलिस ने कलेक्टर को बुलाया, कलेक्टर को बोला कोड़ी साहब कलेक्टर को ज्ञापन दे दो। हमने कहा जयपुर कलेक्टर को ज्ञापन नहीं देंगे, हमने वोट दिए गहलोत साहब को, हमने सरकार को वोट दिए, तो हम सरकार से बात करेंगे। बेचारा कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर को वोट थोड़ी दी जनता ने। तो फिर लास्ट में गहलोत साहब ने कृषि मंत्री को भेजा, कृषि मंत्री 20 मिनट इंतजार करता है और पहली बार 8.5 करोड़ जनता राजस्थान की 2022 में हमने 8.5 करोड़ जनता को 50 यूनिट फ्री बिजली घरेलू को करवाई, घरेलू उपभोक्ता को। लोग कहते थे आप तो किसानों की लड़ाई लड़ते हो। अब की बार मैंने कहा सुनार को भी फायदा दूंगा, कुम्हार को भी दूंगा, अब की बार लोहार को भी दूंगा, अब की बार तेली को फायदा दूंगा, अब की बार शर्मा जी को और वर्मा जी को सबको फायदा दूंगा, कोई छूटा ही नहीं, किसी को नहीं छोड़ा। अब की बार 2022 में बनवारी कुड़ी और उसकी टीम ने घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ दिलवा करके और ये महसूस करवा दिया कि हम केवल किसानों के नेता नहीं, पूरे राजस्थान के 8.5 करोड़ जनता के नेता हैं हम। 5 रुपये दूध के बोनस दिलवाने का काम किया और ERCP पूरी राजस्थान नहर परियोजना लागू हो, इसके लिए हमने कालक बांध छापरवाड़ा बांध में पानी डाला जाए और कालक के बंदे में जो जयपुर के शिविर का गंदा पानी आता है उसको बंद करके उसको फिल्टर करके साफ सुथरा पानी यहाँ भेजा जाए। कृषि मंत्री ने विस्तारित बात करी, आधे घंटे तक चर्चा हुई, 3 मांगों में हम जीते, उसके बाद में हम घर आए। तो हमको कोई केवल किसान नेता कह करके और हमारे को छोटा करना चाहते हैं कि कुछ लोगों की वहम है कि किसान नेता तो किसानों की बात करता होगा, किसान अक्सर जाटों को मानते हैं और दौसा में जाते हैं तो मीणाओं को मानते हैं, इंडोन सिटी सवाई माधोपुर उधर जाते हैं अजमेर तो बोले किसान तो गुज्जर है, जबकि किसान तो ब्राह्मण भी हैं, नाई भी हैं, अहीर भी हैं, मतलब 36 कौम। किसान तो जो किसान कर रहा है वो सब किसान है। मेवात में मुसलमान किसान है, अजमेर में मुसलमान किसान है, तो हम तो किसान की पैरवी करते हैं, हम मजदूर की पैरवी करते हैं, हम दबे कुचले की पैरवी करते हैं। एक बात आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपको तमाम पूरे भारत के लोगों को कहना चाहता हूँ कि लोग जो ये कहते हैं कि तुम फ्री की बात करते हो, बिजली फ्री दे दो, हमारे को वो फलाना फ्री दे दो, तो यार ये तो मांग मांग के आप तो है ना सरकार को गाठा लगाना चाहते हो। उन कम पढ़े लिखे को लोगों को जो व्हाट्सएप से फेसबुक से अपनी ज़िंदगी मान चुके हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, एक जिला कलेक्टर की तनख्वाह 1 लाख रुपए प्लस होती है, मानते हो आप? होती है। एक बड़े डॉक्टर सर्जन की तनख्वाह भी 1 लाख से कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती है लेकिन कम आके ठीक है, होती है। 1 लाख रुपए महीने का कलेक्टर को मिलता है। एक किसान की डेली की इनकम 26 रुपये 50 पैसे प्रतिदिन की है और एक कलेक्टर की तनख्वाह 3,500 रुपये प्रतिदिन की है। 3,500 रुपये प्रतिदिन और महीने का 1 लाख रुपये कमाने वाला कलेक्टर, उसको क्या क्या फ्री मिलता है मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। उसको ड्राइवर फ्री मिलता है, उसको मकान फ्री मिलता है, उसको बिजली का बिल फ्री मिलता है, उसको पानी का बिल फ्री मिलता है, उसका इलाज फ्री में होता है। तो इन सरकारी गरीबों से क्या उम्मीद करोगे आप? 5 किलो गेहूँ लेकर के खा रहा है, लोग कहते हैं, मैं सुनता हूँ कई बार चौपालों में जाता हूँ, बोले जी बनवारी जी 5 किलो गेहूँ बंद कराओ, बिगड़गा लोग तो बिगड़गा। अरे मैंने कहा भले आदमी 5 किलो गेहूँ खाने वाला बिगड़ गया और 100 बोरी गेहूँ की फ्री लेके खाता है, वो बिगड़ा नहीं। इसलिए सरकारी गरीबों में और वास्तविक गरीबों में परिवर्तन, वो जो डिफरेंस है ना, उसको समझना पड़ेगा अपन को। ये जो ब्यूरोक्रेसी है पूरा माल चट कर गई, पूरी डूंगरियाँ खा गए राजस्थान की, पूरी नदियाँ खा गए, पूरी बजरी खा गए, पूरी माइंस खा गए। आज तमाम सरकारी अफसरों का और इन नेताओं का सारे राजस्थान में, भारत में टोलों में इनका साझा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में इनका साझा है, बड़ी बड़ी कॉलेजों में इनका साझा है, पेपर लीक में इनकी सारी मिली भगत है, पूरे इनको टोल फ्री करते हो आप। एक तहसीलदार को, कलेक्टर को, SDM को, SP का टोल फ्री करते हो। अरे उसको टोल फ्री की कहाँ जरूरत है, वो तो महीने के 1-2 लाख रुपए कमा रहा है। टोल फ्री तो हमारे होने चाहिए। जो डीडवाना से लेकर के जयपुर तक जो रोड है वो हमारे किसान भाइयों की, उन्होंने हमसे 20 फीट रोड मांगी, हमने 20 फीट दे दी। फिर कहा जी हमारे को 30 फीट चाहिए, तो हमने 30 फीट दे दी।
फिर वो कह रहे जी 4 लाइन बनाएंगे, 4 लाइन बना दो। एक किसान अपने खेत से दूसरे खेत में जाता है, बीच में रोड आ गई, रास्ता आ गया, उसका कहीं का टोल? हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, टोल लगना चाहिए केवल सरकारी अफसरों के जो अथाह पैसा है, अथाह पैसा उनके और पास आ रहा है। कॉमर्शियल वाहनों पे लगना चाहिए। वो भी टोल भी नहीं लगना चाहिए। जिस दिन हम राज में आएंगे ना, उस दिन सारे राजस्थान के, वो पूरे भारत की तो नहीं कह सकता हूँ, राजस्थान में आपको एक भी टोल नज़र नहीं आएगा, एक भी टोल नज़र नहीं आएगा। मेरी बात को आप अधिक से अधिक प्रचारित करें। टोल इसलिए नज़र नहीं आएगा कि जो गाड़ी लेके आता है 25 लाख की, उसका 15 साल का टोल पहले ही जमा करवा लिया जाता है। रोड टैक्स 15 साल का हर आदमी से रोड टैक्स मारुति के नाम कार से वाले लेते हैं। ले लेते हैं ना। लेते हैं, फिर बिल्कुल लेते डीजल पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, वो भी रोड टैक्स के नाम से, उसमें पैसा ले लिया। पेट्रोल डीजल में भी आ गया, फिर टोल ले लिया, 3 जगह टोल हो गया ना। फिर नगर निगम में रहने वाले लोगों का वो नगर विकास प्राधिकरण के नाम से 1.5% के समथिंग वो टोल लिया जाता है। एक गाड़ी का 4 जगह टोल ले रहे हो, और उससे टोल ले रहे हो आप, जिसके खुद के बाप दादाओं की ज़मीन है। इसलिए मैं एमएलए बनूँ कि नहीं बनूँ, मैं सांसद बनूँ कि नहीं बनूँ, ये मायने नहीं रखती है बात। मायने ये रखती है कि हमने 2017 में राजस्थान के टोल माफ़ करवा दिए, और अभी भी जो किसान आंदोलन चला उसमें पंजाब, हरियाणा, आधा राजस्थान, जिसमें अकेला बनवारी कुड़ी 3 महीने टोल पे फिरा रह के आया है। टोलों के डांडे ऊंचे करवा दिए हमने। इसलिए मैं तमाम लोगों को कह रहा हूँ कि हमारी इस संघर्ष को आप नेतागिरी से, लीडरशिप से ना जोड़ें। मतलब एक तरफ एक मछली ज़्यादा असली सेवा करने का, जो असली सेवा होती है ना, हाँ। उस पे जोड़ना है। एक मछली, सेवा होती है, पत्रकार जी, हाँ। एक मछली ज़्यादा पानी पी के डूब रही है, एक प्यासी मर रही है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ERCP है, पूर्व राजस्थान नहर परियोजना है, ये बहुत सारी चीज़ें। अभी हमने 51 दिन का ये रथ यात्रा चलाई। रथ यात्रा में हमारा कुछ जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया, पैसों की माला पहनाई, हमारे को डीजल के पैसे दिए लोगों ने, किसानों को, उसमें साथ रहने वाले साथियों को खाने दाने की व्यवस्था किसानों ने करी। यानी 2005 से मैं जगह जगह नारे बुलंद करवा रहा हूँ, दीवार पुताई, रथ यात्रा, ज्ञापन, इनमें सब में ये आ रहा है कि जयपुर ज़िले को नहरों से जोड़ा जाए। लोग हंसते हैं, यार यहाँ नहर कहाँ से आएगी? हमने कहा 7 समुद्र पार से जब पेट्रोल और डीजल की लाइन आ सकती सेठ जी की मारुति कार के लिए, तो चंबल का पानी यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? यह यमुना का पानी क्यों नहीं आ सकता? इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। संघर्ष लंबा है, हम लड़ेंगे। आज तक जिस भी मुद्दे को हमने हाथ लगाया है वो जनता के हित में गया है, हमारी जीत हुई है, आगे भी हम जीतेंगे। 13,000 करोड़ रुपए का, एक छोटी सी बात और बताऊं, 13,000 करोड़ रुपए का जो ERCP पे जो बजट में पारित हुआ है, गहलोत सरकार ने किया है, इसमें हमें ज़्यादा लंबी बात नहीं करके फुलेरा विधानसभा की बात करता हूँ। जैसे हमारे कालक बांध है, वो जोटवाड़ा विधानसभा में आता है, छापरवाड़ा बांध आता है, वो आता है आपके दूदू विधानसभा। कालक बांध भरो, छापरवाड़ा बांध भरो, ये हमारा पुराना नारा था। अब कालक बांध और छापरवाड़ा के लिए पानी पास हो गया, DPR बन गया। अब हमारा नया प्रोजेक्ट, नया नारा है कि हमारे डूंगरी, छोटी डूंगरी फुलेरा विधानसभा की लास्ट गांव है, वहाँ एक पुराना डैम बनाओ, उसको बहाल करो। बदाल में एक बड़ा डैम बनाओ। एक डैम हमारा चिन्नोटिया का खारड़ा यहाँ बनाओ। एक डैम हमारा भैंसलंगना में बनाओ। एक डैम हमारा काजीपुरा में बनाओ। एक डैम नरेना में बनाओ। एक डैम आपका कोरसेना में बनाओ। ये तो हुई फुलेरा विधानसभा की बात। और मैंने विराटनगर, शाहपुरा, जमोरामगढ़, आमेर, बस्सी, बगरू, दूदू, जोटवाड़ा, तमाम विधानसभाओं के चौमों के लोगों को मैंने फ़ोन पे कह रखा है कि जहाँ जहाँ डैम का DPR आप बनवाना चाहते हो वो हमारे को बताओ, हम वहाँ आएंगे, सरकार का ध्यान बटाएंगे। इलाके में आज फिर कह रहा हूँ, जयपुर ज़िले में नहर आएगी, किसान के खेत में पानी आएगा, तब हमारे को चैन आएगा। संघर्ष लंबा है, बिल्कुल संघर्ष लंबा है। ये कोई MLA बनने का, प्रधान सरपंच बनने का संघर्ष नहीं है, ये हाथाजोड़ी करने का संघर्ष नहीं है। हाथाजोड़ी में भाजपा कांग्रेस के नेताओं की या किसी और नेताओं की करता न, तो आज मेरे को प्रधान MLA में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल सच्चाई का सामने मेरे से जूनियर छोरे सरपंच प्रधान बन के घूम रहे हैं। वो कह रहे भाई साहब देखो आप संघर्ष करते हो और हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी हम ये बन गए। मैंने कहा भाई गलती से बन गए हो, मजबूरी से बन गए हो, लेकिन हम सदाबहार काम करने वाले लोग हैं।
इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जयपुर ग्रामीण के और टोंक अजमेर के तमाम साथियों को कहता हूँ कि DPR में जो चीज़ें सम्मिलित करवानी है वो किसान महासभा के नेताओं से हमसे संपर्क करें और DPR बनवाएं। तो संपर्क करने के लिए नंबर अगर बताना चाहिए तो आपको उचित है 9828226464 मेरे नंबर हैं 9828226464 9828226464। इस पे आप मेरे फेसबुक पे मेरे व्हाट्सएप पेज पे भी मेरे नंबर डाल रखें। DPR बनवाओ, किसानों जागो, इलाके के लोगों जागो। कुछ लोग कहते हैं नहर आने से तो किसानों को फायदा होगा, नहीं, नहर आने से पीने का जो पानी पीता है नगर पालिका में रहता है, जो कस्बों में रहता है, उसके लिए भी जल संचय वो ऊपर आओगे, पानी को वाटर लेवल जल स्तर ऊपर आएगा। हाँ। तो हर आदमी को पानी मिलेगा, पीने वाले को मिलेगा, खेती करने वाले को मिलेगा। इसलिए रईमन पानी रा के बिन पानी सब सून, पानी बिना उबरे मोती मानस। सुना कवि भी हो आप? हाँ, कवि है, कवि भी है, बिल्कुल कवि है। और तो सर दो शब्द जनता को कुछ थोड़ा सा ऐसे मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराहट यही है कि भाई जैसे है ना, मनरेगा मन मार दियो घना खुदाया खाडा रे, पानी गयो पाताल में कब आवेंगा आडा रे। आंसू बली तो कोई नहर खुदाता, अरे पानी की दिक्कत सतारी छे, जाने रहनो चाहे जेल में बे खुद सत्ताधारी छे, कैया हुए उद्धार देश को बाढ़ खेत ने खारी छे, जाने रहनो चाहे जेल में बे खुद सत्ताधारी छे। जो ये एक बहुत बड़ा भारत की और राजस्थान की जनता के सामने जो नेता है, जो स्थापित नेता है, आज वही नेता बन रहे। नेताजी का बेटा ही नेता, आम आदमी का बेटा। नरेगा में जाओ, मजदूरी करो, पल्लेदारी करो, या गटर के खाडे खोदो, या तुम है ना कहीं सीमेंट का काम करो, बोझा ढो। नेतागिरी की तरफ अंगुली करोगे तो बनवारी की तरह चौपट दिए जाओगे। इसलिए हम तो स्थापित नेताओं को उखाड़ के फेंकेंगे। जयपुर ग्रामीण में लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट बात है मेरी। जयपुर ग्रामीण में जो लोग अपने आप को नेता समझते हैं, हमारे जयपुर के लोग बेचारे नेता नहीं हैं। जयपुर ग्रामीण के लोग तो वोटर हैं। वोटर है। वो कैसे हैं बताओ? नवीन पिलानिया जी पिलानी के हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास के हैं, राजपाल सिंह झोटवाड़ा से जो 2 बारी MLA और मंत्री रह गए, ये पचार के हैं, वो सीकर जिले में आता है। अभी यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए भागादौड़ में है हमारे सतीश जी पूनिया आमेर से, वो भी झुंझुनू के हैं, उधर के हैं। हमारे डॉक्टर सिंह जो आजकल उनका सम्मानीय डॉक्टर साहब हमारे गार्जियन के रूप में थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ ज़मीन मोल ले ली, लेकिन वो थे झुंझुनू के। घनश्याम तिवारी जी सीकर के थे, कमला बेनीवाल जी कहाँ के हैं, वो हरियाणा बॉर्डर के हैं। तो हमारे को तो मुफ्त में मिल जाते हैं, मुफ्त में, जिसको मुफ्त में वो करे जो लल्डी चरबा जाए है ना, ना लल्डी चरबा जाए जना, सुबह जाए ना सोरी जाए, आवे जना शाम का भी कभी मुस्करिया लटक जाए, बर बूट रुपये को नहीं, एक मुस्करिया था ना, हाँ वो चिपक जाओ, तो माके कांटा टाइप का। हाँ, ये जो मुस्करे है ना, ये मुस्करे राजस्थान में कहीं से भी आ जाते हैं, जयपुर में आकर के नेता बन जाते हैं। अभी भी कृष्णा जी पूनिया जो यहाँ MLA सादुलपुर से उधर से हैं, यहाँ सांसद का चुनाव लड़के गए हैं। उसके सामने हमारे माननीय सांसद महोदय, जिनको हम नहीं जानते और वो हमारे को नहीं जानते, 2 बार सांसद रह गए। कभी CP जोशी आ जाते हैं, हमारे क्षेत्र से देख लो। हाँ, तो हमारे को तो इनसे बहुत, इनका हमारे पे बहुत एहसान है। ये जयपुर जिले वाले एहसान उतार देंगे आने वाले समय में, इनका सबका, इनका एहसान उतार देंगे हम एक दिन। ये मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जिस दिन जयपुर के लोग खड़े हो गए, जयपुर जिले के स्थानीय लोग जब खड़े हो गए, उस दिन इन तमाम जो एहसान करने आते हैं ना हमारे पे, आप लोगों का हम एहसान उतार देंगे, आप ज़्यादा चिंता ना करें। ये बनवारी कुड़ी जो गांव में, शहरों में और 5-7 विधानसभाओं में जो मुहिम चला रखी है ना, यह केवल यही मुहिम नहीं है कि बिल्कुल हम खेती किसानी की बात करते हैं, हम आपका भी प्रबंध कर रहे हैं जनाब। आने वाले समय में आपको आईना दिखाएगी जयपुर ग्रामीण की जनता, जयपुर के आसपास के तमाम किसानों के बेटे, व्यापारियों के बेटे, यहाँ के ब्राह्मणों के बेटे, यहाँ के राजपूतों के बेटे, यानी 36 कौम के बेटे खड़े होंगे, जाटों के खड़े होंगे, अहीरों के खड़े होंगे, मेघवालों के खड़े होंगे, या मुसलमानों के लोग भी खड़े होंगे, लेकिन इनको खड़े नहीं होने देंगे। बहुत बड़ी बारी बात कह रहा हूँ। गलती से कई बार क्या होता है ना, गलती से कोई सरपंच बन गया तो नेता बन गया, नेता गलती से बना हुआ तो गलती से चला भी जाता है, गलती से चला भी जाता है। हम गलती से नहीं है, हम तो घर से कपन बांध के निकलते हैं कि कोई हमारे से लड़े।
कोई हमारे पे सुना अब तो साथ में रखते हो दरपट्टी साथ में ही के चला बिल्कुल हमारी बनवारी कुड़ी 2005 से गाड़ी में 4 दरीर एक माइक साथ ही रखता हूँ। और किसी भी डिपार्टमेंट में किसी की भी सरकार हो, मैं आज तक किसी को गुड्डा जी मैंने ये नहीं कहा कि मेरा सरकार नहीं है या मेरी चलती नहीं है। या तो बंदा मान जाता है, नहीं मानता तो वह दरी बिछा करके उसका टेंट व दबा करके, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे थानेदार हो, चाहे डिप्टी हो। डिप्टियों का थानेदारों को तो बहुत अच्छी तरीके से इलाज करता हूँ मैं। तहसीलदार एसडीएम को भी मैं बढ़िया तरीके से सल्टा देता हूँ। और सल्टाने का मतलब ये नहीं कि उनकी हम चोटी काटते हैं। उनकी खोपड़ी में जो एक अफसर बैठा है ना, उसको कहते हैं तुम अफसर पहले नहीं हो, बाद में हो, पहले इंसान हो, जनता के सेवक हो, जनता के सेवक हो। इसलिए बहुत सारी बातें हैं। आपने हमारी बातें आज यहाँ चौपाल में पहुँचाने की कोशिश करी, आप यहाँ आए, इसके लिए हम आपको राष्ट्रीय किसान महासभा की तरफ से, मेरे तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। उम्मीद है ये हमारी बातें आम जनता तक आप पहुँचाओगे। आगे हमारे को और भी समय पे बहुत आप बहुत बहुत धन्यवाद बनवारी लाल जी कुड़ी साहब। राम ये राम थे हमारे साथ बनवारी लाल जी कुड़ी, जो किसान महासभा राष्ट्रीय संयोजक है। तो इनसे कभी ऊटपटांग बातें भी करी, लेकिन इन सॉलिड जवाब दिया, जनता की हित की बातें करी। फिर मिलूँगा ऐसी ही एक नई साची बात के साथ में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। राम राम सा।